अपने धर्म को मत जाने देना, धर्मो रक्षति रक्षिता। अरे धर्म है तो सब कुछ है, और सब कुछ है धर्म नहीं है तो सब कुछ का अर्थ क्या है? आज का व्यक्ति धर्म को जानता ही नहीं। आज का व्यक्ति धर्म का पालन करना भी तो नहीं जानता, सीखता ही नहीं है कुछ। पहले कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस कुछ नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों को धर्म का ज्ञान था तो कोई गलत करता है, उसे पता था कि हम चोरी करेंगे तो नरक जाएंगे। वो सोचता था यहां के पैसों से थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, पर इसके बदले में जो दुख मिलेगा, वो जानता था, वो बिलीव करता था शास्त्रों पे। आजकल का आदमी विश्वास ही नहीं करता, इसलिए डरता ही नहीं आज का व्यक्ति। पहले का आदमी गलत से डरता था, वो चाह कर भी नहीं करता था, नहीं करेंगे हम गलत, ना गलत करेंगे ना, वो जानता था ना, उसे धर्म का ज्ञान था। आज लोग अधर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं। इन्हें लगता है लूट घसोट के जैसा मिल जाए, बस पैसा मिल जाए। ये नहीं जानते कि बेटा तुम्हारी आने वाली हजारों पीढ़ियां लंगड़ी लूली गूंगी पैदा होंगी जो तुम चोरी कपट छल कर रहे हो। इसी चोरी से, कपट से, छल से गलत करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। उल्टे सीधे काम करोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान के यहां पर सबका हिसाब किताब होता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गलत करने से डरिए, बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए, ये आचरण बच्चों के भीतर डालिए कि बेटा धर्म के लिए मर जाना है, अधर्म के साथ जिंदा नहीं रहना। महाभारत का युद्ध यही तो सिखाता है। बताओ धर्म के लिए कौन मरा? बताओ महाभारत में धर्म के लिए कौन मरा? महाभारत में धर्म के लिए 3 लोग मरे। मरे तो बहुत हैं, पर 3 का मरना बड़ा दुखद है। पहले पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य, तीसरे दानवीर कर्ण। इन 3 का मरना बड़ा दुखद हुआ है। भाई भले आदमी ना मरे, हम तो यही चाहते हैं। जितना जिंदा रहेंगे उतना अच्छा इनसे धर्म फैलेगा, पर ये 3 मर गए, इनसे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बहुत रोए हैं। हम भी जब महाभारत के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पितामह भीष्म की मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? पितामह भीष्म जानते थे कि मेरा दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि मैं गलत सेना में खड़ा हूं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, परंतु वो मजबूर थे। मजबूरी क्या थी? अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्हें मजबूर कर रहा था। पितामह भीष्म ही एक ऐसे बेटा है, हमेशा बाप अपने बेटे की शादी कराता है। भाई बाप अपने बेटे की शादी कराता है कि नहीं? पर एक पितामह भीष्म ऐसे हैं कि जो बेटे होकर अपने पिता की शादी कराई थी। आपको पता है पितामह भीष्म ने अपने पिता की शादी करवाई थी। एक लौते यही ऐसे बेटे हैं जो अपने पापा की शादी करा रहे थे। शांतनु इनके पिता। कुछ लोग उन्हें शंतनु कहते हैं, कुछ शांतनु कहते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पुत्र पहले पाराशर के पुत्र व्यास जी। इन्हें बड़ी प्रसिद्ध। सत्यवती के शरीर से 100 किलोमीटर तक खुशबू आती थी। जहां वो खड़ी हो जाए तो 100 किलोमीटर दूर तक खुशबू जाती। उसके शरीर से सुगंध निकलती थी। पहले दुर्गंध निकलती थी, पर पाराशर जी ने कहा कि आपके शरीर से अब सुगंध निकल पड़ेगी। सुगंध, संत कृपा हुई, सुगंध निकल पड़ी। गंगा पुत्र थे शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। गंगा के 7 बच्चे। गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं चुप रहिएगा आप। तो गंगा का बेटा हुआ पहला, गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 8वें द्यौ नाम के वसु थे पितामह भीष्म। जब 8वां बेटा डुबाने लगी गंगा जी, तो शांतनु बोले तुम सारे बच्चों को डुबा दोगी, मार डालोगी, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा? राजा कौन बनेगा? तो गंगा बोली ये लो अपना बेटा। गंगा चली गई, गंगा में चली गई, और इन्हें मिल गया बेटा शांतनु को। क्या नाम था? द्यौ नाम के थे, इनका नाम पड़ा पितामह भीष्म। भीष्म इसका नाम था, भीष्म।